नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुमार और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ या फिर आज जो जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये पहले उस टॉपिक को देख लेते हैं, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन है हमारा, प्रमस्तिष्क कार्टेक्स में अग्रपाली की दुष्क्रिया के फलस्वरूप होने वाली सांवेगिक तथा मनोपेशीय क्षुब्धताओं का वर्णन करें। तो ये जो आता है ना, सबसे पहले प्रमस्तिष्कीय, तो ये फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम के कारण ही आता है। फ्रंटल लोब यानी जो हमारा अग्रपाली में जो क्षति उत्पन्न होता है, इसी के चलते हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। और इसमें पेशीय अलग होता है और फिर जो हमारा संवेगिक जो होता है इसमें भी काफ़ी अलग होता है। तो ये और इन दोनों को हम देख लेते हैं। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है लेकिन उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो अंतिम तक देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो है प्रॉब्लम, जब अग्रपाली में क्षति होती है तो व्यक्ति में जो है ना वो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे ऐसे रोगियों में जो है चिंता का स्तर जो है सामान्य से काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाता है। इसके अलावा इसमें भविष्य की कोई चिंता नहीं होती है। जब बात हम संवेगिक की करते हैं तो भविष्य की भी चिंता इनके अंदर नहीं होती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति में इस तरह के परिवर्तन होने पर कुछ अन्य लक्षण जैसे अपरिपक्व व्यवहार, होशियारी तथा अवरोध में कमी, घटिया भाषा, स्वच्छंद संभोगी आदि जो होते हैं ये प्रधान होते हैं। इसके अलावा जो है प्राक जो कार्टेक्स में क्षति उत्पन्न होने से व्यक्ति में क्षुब्ध उत्तेजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। डिस्टर्ब रेशुअल जो है वो उत्पन्न हो जाता है। लुरिया द्वारा किए गए शोधों से स्पष्ट हुआ है कि डार्सोलेट्रल प्राक अग्र क्षति के बाद व्यक्ति में सतर्कता तथा उत्तेजन का जो स्तर ये काफ़ी गिर जाता है, काफ़ी डाउन हो जाता है, डाउनफॉल आ जाता है इनमें, जिससे उनके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। क्लैक्स ने भी अपने अध्ययन के अनुसार ऐसे व्यक्ति में स्वाभाविकता की जो है काफ़ी कमी हो जाती है, उन्होंने अपने अध्ययन के अनुसार बताया है। और वे जो है पर्यावरण के प्रति अपने आप को जो है न के बराबर उत्तरदायी मानते हैं। और खास करके जब जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे जो है वो अभी कार्टिकल प्रॉब्लम से या फिर यूँ कहें कि जो मस्तिष्क क्षति वाला जो प्रॉब्लम है या फिर सिंड्रोम से जो प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू हुआ है। बहुत ज़्यादा हम आगे नहीं है। जैसे रांची में आप जाओगे या गोरखपुर के वैसे सारे अस्पताल जो मेंटल हॉस्पिटल के नाम से फेमस हैं, तो वहाँ पे जब आप देखोगे तो वहाँ पे ऐसी स्थिति बहुत ही लोगों के साथ मिल जाती है। तो जब भी वक्त मिले ऐसे लोगों के साथ ज़रूर मिलना, खास करके अगर आप जो है वो साइकोलॉजी के फील्ड से आप हो तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इसके अलावा जो है प्राक अग्र कार्टेक्स में जो क्षति उत्पन्न होने से रोगी या व्यक्ति के व्यक्तित्व में उदासीनता तथा भाव शून्यता भी जो है ये उत्पन्न हो जाता है। ऐसे व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करते हैं कि मानो उनके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं हो। इस तरह की भाव शून्यता से जो व्यक्ति में संज्ञानात्मक एवं सांवेगिक जो क्रियाएं ये काफ़ी प्रभावित होती हैं। और जो संवेगिक जो क्रियाएं होती हैं इसमें प्राक जो अग्रभाव शून्यता के कई प्रारूप हो सकते हैं, जिनमें पर्यावरण के प्रति जो है हल्की जागरूकता, हल्का पहल, कुछ संगठित अभिव्यक्ति, हरासित संवेगिक अनुभूति तथा अनुक्रियाशीलता जो है ये प्रदान है। कुछ अन्य अध्ययनों से भी जो है ये देखने को मिला है कि डार्सोलेटरल प्राक अग्र में जो है क्षति होने से व्यक्ति में विषादी जो व्यक्तित्व की है ये उत्पत्ति हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेशीय, यानी जो हमारा पेशीय जो प्रॉब्लम होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उससे प्रॉब्लम जो है वो कैसे होता है। और जब इसको हम पढ़ लेंगे फिर हमें बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि पेशीय जो प्रॉब्लम होता है ये कैसे होता है और इसके द्वारा जो है वो कैसे हमारे जो शरीर में है जो परिवर्तन आते हैं। तो जो पेशीय कार्य में परिवर्तन अग्रपाली के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर पेशीय क्षेत्र तथा प्राक पेशीय क्षेत्र में क्षति होने से व्यक्ति में जो पेशीय क्रियाओं में से संबंधित जो क्षुब्धता है ये उत्पन्न हो जाती है।
मुख्य पेशिया कार्टेक्स में क्षति होने से व्यक्ति में उत्तम एवं स्वतंत्र आंगुलिक गति करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त हाथ और शरीर के किनारे किनारे अवस्थित अंगों द्वारा कार्य करने की गति एवं शक्ति जो है दोनों में कमी आ जाती है। अग्रपाली के जो पूरक पेशीय कार्टेक्स में क्षति होने से पेशीय क्रियाओं का समन्वय में जो है कमी हो जाती है और ऐसे कई सारे मनोवैज्ञानिक ने शोध किए हैं जिनमें कार्टेक्स को उत्तेजित करके और उससे क्षति उत्पन्न करके तथा रक्त प्रवाह का अध्ययन करके इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि पूरक पेशीय क्षेत्र पेशीय कार्यों का एक प्रोग्रामिंग केंद्र होता है, प्रोग्रामिंग सेंटर होता है जो व्यक्ति द्वारा किए गए विशेष पेशीय कार्यों में समन्वय जो है ये उत्पन्न करता है। यहाँ तक कि मानव संभाषण में जो एक तरह का पेशीय क्रिया है में भी समन्वय का कार्य इसी क्षेत्र द्वारा किए जाते हैं। यदि यह जो क्षेत्र है ये क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इन पेशीय क्रियाओं में जो पर्याप्त समन्वय है वो नहीं रह जा पाता है। इसके अलावा जो पूरक पेशीय क्षेत्र क्षतिग्रस्त होने से पेशीय कार्यों में जो है प्रोग्रामिंग जो समन्वय में जो क्षुब्धता है ये उत्पन्न हो जाता है। इस प्रयोग द्वारा अग्रपाली क्षतिग्रस्त तथा बायां अग्रपाली क्षतिग्रस्त रोगियों को कुछ बाह की गतियों का नकल करने के लिए जो है कहा गया। तो परिणाम में देखा गया कि दायां अग्रपाली क्षतिग्रस्त रोगियों का इस कार्य पर बायां अग्रपाली क्षतिग्रस्त रोगियों के निष्पादन की अपेक्षा कम था। रोगी जिनका बायां या दायां दोनों ही अग्रपाली क्षतिग्रस्त था उनका जो निष्पादन है ये आनन गतियों की नकल करने में जो है काफ़ी घटिया था। तो नॉर्मली आप ये चीज़ समझ लो कि अगर प्राकग्र में भी है जो हमारे जो खास करके जो मस्तिष्क है ये दो भाग में बांटा है। पहला एक गोलार्ध, एक है बायां गोलार्ध और दूसरा है दायां गोलार्ध। तो बायां गोलार्ध को भी 4 भागों में बांटा गया और दायां गोलार्ध को भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें अग्रपाली आता है, शंखपाली आता है और दृष्टिपाली आता है, भीतीय पाली आता है। तो यही जो है 4 दोनों साइड होते हैं। तो अगर दोनों साइड में जो अग्र मस्तिष्क है वो अगर दायां वाला जो क्षतिग्रस्त होता है तो फिर बाएं वाले जो है हमारे शारीरिक जो क्रियाएं होती है उस पर हम जो है वो पूरा तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जो प्रभावित होते हैं अंग वो होते हैं। लेकिन अगर बायां वाला जो हमारा मस्तिष्क में जो अग्रपाली जो है ये खराब होता है या फिर यूँ कहें क्षतिग्रस्त हो जाता है तो फिर हमारा जो दाहिना हाथ है या फिर दायां वाला जो अंग है इसमें प्रॉब्लम्स जो है आनी शुरू हो जाती है, चाहे वो पेशियां हो या फिर व्यवहारिक प्रॉब्लम क्यों ना हो।